जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक और ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और पहली बार अपना देश भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां से देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि G20 क्या है। दोस्तों G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 और इसका गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1999 में इसका गठन किया गया था। और G20 19 देशों और एक यूरोपीय यूनियन का अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुड़ते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। शुरुआत में ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। वर्ष 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया और इसके बाद इस संगठन को शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि हर साल एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी, ठीक है। और इस बार G20 समिट कहाँ पर हो रहा है? अपने देश भारत में। अच्छा, G20 के सदस्य देशों की बात करें तो G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर हैं G20 में? 20 मेंबर हैं। वो 20 मेंबर कौन कौन से हैं ये आपको पता रहना ज़रूरी है। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, अपना देश भारत भी है, ठीक है। और अपना देश भारत जो है ये G20 में कब शामिल हुआ? तो जब G20 का गठन किया गया 1999 में, उसी समय अपना देश भारत इसमें शामिल हुआ। ओके, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और एक यूरोपीय संघ है, ठीक है। टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। टोटल हम सदस्यों की बात करें तो इसमें 20 सदस्य हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो कौन सा संस्करण है ये? 18वां संस्करण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने करी? दोस्तों अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत को G20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए दी गई है, ठीक है। 1 साल के लिए दी गई है। अपना देश भारत कब से अध्यक्षता कर रहा है? तो 1 दिसंबर 2022 से लगाकर अध्यक्षता कर रहा है। और कब तक अध्यक्षता करेगा? तो 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। इस ड्यूरेशन में G20 की कई मुद्दों पर बैठकें होती हैं अलग अलग। अभी तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं? 330 बैठकें हो चुकी हैं। भारत के 50 से ज़्यादा शहरों में इसकी बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों को भी हम डिस्कस करेंगे। इन 330 में से जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? हम एनुअल समिट की बात करें तो एनुअल समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब से कब तक? तो 9 से 10 सितंबर तक। G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में तो किया गया, लेकिन नई दिल्ली की किस बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया? ये महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग का नाम फटाफट से कमेंट करके बताइए। भारत मंडपम बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, जो भारत मंडपम है पहले इसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर के नाम से जाना जाता था। 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसको रीडेवलप किया गया और इसको नाम क्या दिया गया? भारत मंडपम इसको नाम दिया गया। ये जो बिल्डिंग है इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है, ठीक है। चूंकि ये चर्चाओं में रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम रखी गई है दोस्तों वसुदेव कुटुंबकम। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ये तो संस्कृत में है वसुदेव कुटुंबकम, इसको हिंदी में कहेंगे एक पृथ्वी, एक कुटुंब,
एक भविष्य, और इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयुक्त तो सभी जो हैं ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो कहाँ से प्रेरित है। दोस्तों G20 समिट 2023 का जो लोगो है ये प्रेरित है भारत के राष्ट्रीय झंडे से, ठीक है, इंडिया नेशनल फ्लैग से ये प्रेरित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो लोगो है ये क्या है, खिलता हुआ गुलाब, ठीक है, और इसके ऊपर ये पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, और इसमें दो जगह एक जगह भारत लिखा है हिंदी में और दूसरी जगह इंडिया लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री यानी कि अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। तो एज अ गेस्ट कंट्री भारत ने कितने देशों को इनवाइट किया हुआ है, 9 देशों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो 9 देश कौन कौन से हैं एक बार में हम देख लेते हैं। 9 देशों में से बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। इन 9 देशों को भारत ने G20 की अध्यक्षता में अतिथि देश के तौर पर इनवाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कितने देश मिलकर G20 का ट्रोइका बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। G20 का ट्रोइका क्या होता है हम एक बार में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों G20 का ट्रोइका में 3 देश शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं, 3 देश। एक तो जो वर्तमान में मेजबान देश है, अपना देश भारत इसमें शामिल है, ठीक है, और एक जो जिस देश ने प्रीवियस टाइम इसकी मेजबानी करी थी, तो 2022 में इंडोनेशिया ने मेजबानी करी थी, और नेक्स्ट ईयर जो देश इसकी मेजबानी करेगा कौन सा, ब्राज़ील, ठीक है। तो वर्तमान में मेजबान देश और पिछले वर्ष का मेजबान देश और आगामी वर्ष का मेजबान देश, ये 3 देश मिलकर G20 का ट्रोइका बनाते हैं। तो भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो G20 का शेरपा जो है ये नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों विशेष सचिव नियुक्त किया गया है मुक्तेश परदेसी के लिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G20 के लिए मुख्य समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हर्षवर्धन श्रृंगला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत G20 के इतिहास में कितनी बार 2023 को मिलाकर कितनी बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। तो दोस्तों भारत ने पहली बार अध्यक्षता करी है 2023 में, ठीक है, और 2023 सहित हमें बताना था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कितने वर्ष के लिए G20 का अध्यक्ष बना। तो मैंने आपको बताया था कि भारत को G20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए दी गई है, ठीक है। कब से कब तक, तो भारत 1 दिसंबर 2022 से अध्यक्षता कर रहा है और कब तक अध्यक्षता करता रहेगा, 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करता रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 24 की जो अध्यक्षता है ये करेगा ब्राजील। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2024 में G20 का कौन सा संस्करण होगा, 19वां संस्करण। अभी कौन सा संस्करण है, अभी 18वां संस्करण है, भारत मेजबानी कर रहा है। अच्छा, जो पिछले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता है किस देश ने करी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से सभी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो G20 का 17वां संस्करण है 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 18वां संस्करण जो है 2023 में अपना देश मेजबानी कर रहा है। और इसका जो एनुअल समिट है ये कहाँ पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। और जो G20 का 19वां संस्करण होगा 2024 में ब्राज़ील को मेज़बानी दी गई है। और 20वां संस्करण G20 का 2025 की मेज़बानी दी गई है दक्षिण अफ्रीका को। अभी अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ है। 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, दक्षिण अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप डिटेल से
इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, आपके पास में समय कम है, आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और आपको सारे टॉपिक पढ़ना है, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना इस वीडियो लेक्चर में, इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। और इसी प्रकार से हमारी साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है, तो दोनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की लगभग कितने फीसदी जीडीपी है? जो G20 के सदस्य देश हैं उनके पास दुनिया की कुल जीडीपी का 85% अपने पास में है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, G20 के सदस्य विश्व के कुल वैश्विक व्यापार यानी कि ग्लोबल ट्रेड का कितने फीसदी हिस्सा अपने पास रखते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 75% वैश्विक व्यापार का हिस्सा अपने पास में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करी थी? तो पहला G20 शिखर सम्मेलन सबसे पहले याद रखना गठन किया गया था G20 का 1999 में, और इसका जो पहला सम्मेलन है ये 2008 में हुआ। और किस देश ने इसकी अध्यक्षता करी? तो अमेरिका ने इसकी अध्यक्षता करी। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने इंडिविजुअल अध्यक्षता करी थी G20 की 2008 में। याद रखना 2008 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब करी गई थी? तो G20 की स्थापना करी गई थी वर्ष 1999 में। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों ने मिलकर करी थी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ठीक है, इन देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा G20 की स्थापना की गई थी ताकि दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ लाया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 ग्रुप में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो मैंने बताया था कि G20 में 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं ये मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत G20 का सदस्य कब बना? तो देखिए दोस्तों, जब G20 की स्थापना की गई वर्ष 1999 में, उसी समय भारत G20 का सदस्य देश बना। दोस्तों अब G20 की जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक लगभग 330 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 330 तो हम याद नहीं कर सकते। जो प्रमुख बैठकें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसी क्रम में बताइए आप कि भारत में G20 की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों पहली बैठक आयोजित की गई थी, मैं आपको बता दूं, 31 जनवरी 2023 को। ठीक है, और पहली बैठक पुदुचेरी में आयोजित की गई और इस बैठक में G20 का लोगो है, ठीक है, इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है, और G20 के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता करी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 2023 के तहत आयोजित थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? थिंक 20 बैठक का जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो बैठक है इसका आयोजन किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 की 100वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों G20 की जो 100वें नंबर की बैठक है इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 100वीं बैठक है G20 की और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है, लेकिन ये बैठक किस मुद्दे पर थी? तो कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक थी। ठीक है, याद रखना, कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक थी। अब एक बार में, एक नज़र में और क्रम से G20 की सभी बैठकों को हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, G20 की जो शेरपा की मीटिंग हुई है, शेरपा मीटिंग कितनी हुई है? टोटल 4 हुई हैं। जो फर्स्ट शेरपा मीटिंग है
आयोजन उदयपुर में किया गया। सेकंड शेरपा मीटिंग का आयोजन केरला के कुमारकोम में किया गया। थर्ड शेरपा मीटिंग का आयोजन कर्नाटक के हम्पी में किया गया। और फोर्थ शेरपा मीटिंग का आयोजन जो है ये हरियाणा के नूह शहर में किया गया। अच्छा, अब बात आती है ये शेरपा क्या है। तो दोस्तों शेरपा जो है एक खास पद होता है। इसका काम क्या होता है, G20 के अध्यक्ष देश की ओर से कार्यक्रम के व्यवस्था प्रबंधन को लीड करना इसका प्रमुख काम होता है। और मैंने MCQ में ही बताया था कि भारत के शेरपा कौन हैं, अमिताभ कांत भारत के शेरपा हैं। नेक्स्ट मीटअप की बात करें तो वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की 2 मीटिंगें हुई हैं। ठीक है, जो वित्तीय समावेशन के लिए ग्लोबल G20 की पार्टनरशिप की फर्स्ट मीटिंग है ये कोलकाता में हुई है। और जो सेकंड मीटिंग है ये हैदराबाद में हुई है। ओके, और इसी क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग ये महाराष्ट्र के पुणे में हुई है। नेक्स्ट बात करें पर्यटन समूह की बैठक यानी कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंगें 4 हुई हैं। ठीक है, जो पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है ये गुजरात के कच्छ में हुई है। और दूसरी कहाँ पर हुई है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग शहरों में। और तीसरी जो मीटिंग है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई है। और चौथी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये गोवा राज्य में हुई है। ठीक है, गोवा राज्य में एक और मीटिंग हुई थी महत्वपूर्ण, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक। ठीक है, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है ये भी कहाँ पर हुई थी, गोवा में। ठीक है, अच्छा मैं क्रम से इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट मीटिंग है ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की मीटिंग। तो ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 2 बैठकें हुई हैं। जो पहली बैठक है ये बेंगलुरु में हुई है और दूसरी बैठक हुई है गुजरात के गांधीनगर में। इसी क्रम में पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूह की भी कितनी बैठकें हुई हैं, 2 बैठकें हुई हैं। ठीक है, पहली बैठक बेंगलुरु में हुई है और दूसरी बैठक जो है ये गुजरात के गांधीनगर में हुई है। तो दोनों को एक साथ याद रखिए, ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठकें पहली बैठक बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर में। और पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूह की बैठकें ये भी 2 बैठकें हुई हैं, पहली बेंगलुरु में और दूसरी गांधीनगर में। दोनों को एक साथ याद कीजिए, इसीलिए मैंने एक साथ लिखी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं सांस 20 कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, तो इसकी टोटल 4 मीटिंग हुई हैं। एक जो पहली मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है, पांडिचेरी में। दूसरी मीटिंग इसकी त्रिपुरा के अगरतला में हुई है। तीसरी मीटिंग हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और चौथी मीटिंग हुई है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक है, चूँकि साइंस 20 कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट है इसलिए इसकी कम से कम पहली बैठक आपको ज़रूर याद रखना है। कुछ और प्रमुख मीटिंगें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई है। पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक केरला के तिरुवनंतपुरम में की गई। और पहली बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक महाराष्ट्र के पुणे में हुई है। पहली महिला 20 बैठक, पहली G20 वुमेन समिट कहाँ पर हुई है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। और जो पहली G20 टेक समिट है इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो केवल आपको इतनी मीटिंग याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इतनी ही मीटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम अभी तक G20 शिखर सम्मेलन जहां जहां पर किए गए हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। G20 का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, अमेरिका में, मैंने आपको बताया। और 2008 में इसका आयोजन किया गया था। और जो सेकंड संस्करण है ये 2009 में हुआ, कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में। तीसरा फिर से अमेरिका में होता है 2009 में ही। ओके, और फिर हम बात करें कि चौथा होता है कनाडा में 2010 में। पांचवा होता है दक्षिण कोरिया में 2010 में। और छठवां होता है फ्रांस में 2011 में। और सातवां होता है मैक्सिको में 2012 में। ओके, और आठवां होता है रसिया में। नौवां होता है ऑस्ट्रेलिया में। 10वां होता है तुर्की में। 11वां होता है चाइना में। 12वां होता है जर्मनी में। 13वां होता है अर्जेंटीना में। 14वां होता है जापान में। 15वां होता है सऊदी अरब में। 16वां होता है 2021 में इटली में। और 17वां 2022 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में। और अभी 18वां, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है 18वें की, अपना देश भारत। ओके, और इसके बाद जो 19वां होगा कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में।
और कब होगा? 2024 में। इसके बाद विश्व की भी घोषणा हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में इसकी मेज़बानी करी जाएगी कब? 2025 में। तो दोस्तों यहाँ पर G20 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने डिस्कस किया, जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई हैं उनको हमने डिस्कस किया, और G20 के समिट शुरू से लगाकर अभी और 2025 तक कहाँ पर किए जाएंगे और किस वर्ष किए जाएंगे उसको हमने डिस्कस कर लिया। अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है उससे पहले दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इसी क्रम में यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पूरा स्कोर करना चाहते हैं करंट अफेयर्स और साइंस में, तो हमारी दोनों सब्जेक्ट की ई बुक लॉन्च हो गई हैं। काफ़ी मेहनत करके हमने इन ई बुक को तैयार किया है और मैं गारंटी से बोल सकता हूं बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हमने इन ई बुक के अंदर ऐड किया है। तो यदि आप बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि G20 का शेरपा किससे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, कमेंट करके फटाफट से अपना आंसर लगाइए। और वीडियो पसंद आया हो, आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। और नए स्टूडेंट से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक पर, मंथली करंट अफेयर्स पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके इम्पोर्टेंट वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।